सो फाइनली टीसीएस की तरफ से एक बहुत मेजर मास हायरिंग आपके पास अनाउंस हुई है। इस पूरी वीडियो में देखेंगे कौन कौन बच्चे एलिजिबल होने वाले हैं, क्या बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कौन कौन एलिजिबल है, देखेंगे 26 बैच के फाइनली टीसीएस ने हायरिंग शुरू कर दी है। आइए शुरू करते हैं। ओके, सो हाय एवरीवन, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट। आपसे रिक्वेस्ट है जो भी लोग एलिजिबल है वहां तक जरूर देना, बिकॉज ये बहुत बड़ी मास हायरिंग होती है, राइट। सो आते हैं, ये आपके पास, आपको पता है कि इससे पहले मैंने आपके टीसीएस के लिए लाया था कि दे हैव ऑलरेडी, उन्होंने अपना 2026 बैच के लिए लॉन्च पैड किया हुआ है, और जितने बीटेक वाले स्टूडेंट हैं उनसे बोला था, रिक्वेस्ट किया था कि 26 बैच के लिए आप लोग लॉन्च पैड पे रजिस्टर कर दीजिए। फिलहाल मुद्दे की बात वो नहीं है, आज उससे बड़ा अपडेट मिला है और वो ये है आपके पास कि फाइनली अगर आप देखेंगे, फाइनली टीसीएस ने बीपीएस की हायरिंग शुरू कर दी है। अब बीपीएस के लिए सबसे पहला, क्योंकि मैक्सिमम ऑडियंस जो हमारे पास है वो बीटेक वाले स्टूडेंट है, क्या आप एलिजिबल हैं? तो मैं आपको बता देता हूं, बीपीएस के लिए अभी हमारे बीटेक एंड बीसीए बीएससी आईटी वाले एलिजिबल नहीं है। फिलहाल बीपीएस हायरिंग होती है बीटेक और आपके पास इन दो प्रोग्राम को छोड़ के बीसी बीएससी आईटी, बिकॉज मैंने आपको पहले ही बोला था बीटेक की हायरिंग जो आती है उसे हम कहते हैं एनक्यूटी, जो कि फ्री हायरिंग आएगी। और कब आएगी आपके पास ये भी बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। और बीसी बीएससी आईटी वाले के लिए आता है स्मार्ट हायरिंग, ये बहुत जल्दी आने वाला है, एक्सपेक्टेड आप देख लेना अक्टूबर, अगर आप देखेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है अक्टूबर तक आने के लिए। सो पहले बीपीएस की बात करते हैं, कौन कौन एलिजिबल है, ध्यान से देखिएगा। ऑफिशियली फाइनली रजिस्ट्रेशन फॉर टीसीएस बीपीएस हायरिंग 2026 एक ह्यूज मास हायरिंग होती है, बड़े अच्छे नंबर इसके अंदर आते हैं और मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सबसे इंपॉर्टेंट है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, एक एक डिटेल में पूरी वीडियो बताएंगे कैसे रजिस्ट्रेशन करने हैं। तो जो भी बच्चे एलिजिबल हैं अपने अपने याद करो कौन कौन है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन एंड डेट इज 12 अक्टूबर, 12 अक्टूबर तक वेट मत करना, मैं आपको बता रहा हूं उसका रीजन ये है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस। मतलब जो बच्चा इसको जैसे तुरंत अप्लाई करेगा वो वैसे ही रजिस्ट्रेशन के लिए मतलब वो एलिजिबल हो जाएगा फॉर द सीट्स, मतलब कि उसको अपना पेपर सेंटर कहां देना है वो फर्स्ट प्रायोरिटी में मिलेगा उसने जो ऑप्ट किया है। जो बच्चे वेट करेंगे सर अभी नहीं, बाद में 10 दिन बाद 20 दिन बाद जो कहेंगे ये है वो है, उनको सेंटर अपनी लोकेशन का नहीं मिलेगा, फिर वो एग्जाम देने नहीं जाएंगे, क्योंकि इसका पेपर कहां होगा, टीसीएस आयोन लैब में होगा, चीटिंग का कोई सवाल नहीं होता, राइट। सो टीसीएस बीपीएस हायरिंग फॉर 2026 आप देख लीजिए क्या है आपके पास, ध्यान से सुनना। टीसीएस बीपीएस इज ब्रिंगिंग इंस्पायरिंग एंट्री लेवल अपॉर्चुनिटी फॉर आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रेजुएट, राइट। और ये रजिस्ट्रेशन ओपन है 2026 बैच के लिए। कैसे अप्लाई करना है वही मैं आपको 2 मिनट बाद बताऊंगा, पहले फुली एक्सप्लेन दिखा देता हूं आपको। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, कौन कौन एलिजिबल है उसको देखिएगा सबसे पहले, ठीक है। सो यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, बहुत ध्यान से अगर आप देखेंगे तो साफ साफ लिखा हुआ है आपके पास, आपका 3 इयर्स का ग्रेजुएशन होना चाहिए, या तो आपने बीकॉम किया हुआ है, बीए किया हुआ है, बीएफ किया हुआ है, बीबीआई किया हुआ है, बीबीए किया हुआ है, बीबीएम किया हुआ है, बीएमएस किया हुआ है। सबसे ज्यादा ऑडियंस अगर आप देखेंगे तो बीकॉम की मिलेगी और आपके पास मिलेगी बीबीए। ये भर भर के बच्चा होता है किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप देखेंगे, जिनको अभी प्लेसमेंट का कोई होश ही नहीं है, मतलब उनका ये है कि सर एमबीए करना है अभी तो, और एमबीए के लिए पढ़ाई भी शुरू नहीं की, बिकॉज हम पता है ना इंडस्ट्री में, राइट। और उनको कुछ भी नहीं आता, बाद में क्या करेंगे वो सेल्स में जाएंगे और फिर 10 दिन छोड़ देंगे, फिर कहीं से एमबीए कर लेंगे। उससे बेटर है मेरे भाई एक अपॉर्चुनिटी ले लो अपने पास, देन प्रिपेयर फॉर अ गुड अपॉर्चुनिटी। अगर मिलती है अच्छी बात है, आगे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएंगी, एसेंशियल हो गया, कैपजेमिनी, कॉग्निजेंट। अगर आपको लगता है नहीं सर मेरे को तो अभी जो एमबीए के लिए जाना है, बेटर है कि पहले जॉब कर लो, साइड बाय साइड एक अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा, अपने एप्टी पे वर्क करो, 1-2 साल के बाद जाना, तो एक्सपीरियंस के बाद अगर जाओगे तो सोने पे सुहागा बोला जाता है, राइट। तो ये जितने भी बच्चे हैं याद करो प्लीज, आप बीटेक वाले वर्ड आपके दोस्त होंगे ना बीकॉम में, याद करो, है ना बीकॉम में, दे दो ना भाई। आपकी कोई फ्रेंड होगा जो बीबीए कर रहा है 2026 में 62 होने वाला है, दे दो ना, बोल दो कि भाई भर ले, कम से कम जॉब तो मिलेगी, प्लीज दे देना, राइट। ये दोनों बैचेस यहाँ एलिजिबल होने वाले हैं, दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी, राइट। इसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो और कुछ भी इनका एलिजिबिलिटी नहीं है आपके पास, राइट। फुल टाइम कोर्सेज आर रिक्वायर्ड होने चाहिए यहाँ पे, ये आपके पास लिखा हुआ है। और अगर आपके 24 मतलब 2 साल का भी गैप है तो चलेगा, 2 साल से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, जैसे 10 की बात हो जाता है, कभी 12 की बात हो जाता है, वो वाले गैप्स आपके 2 साल तक चलेंगे, वैलिड है। तो बहुत सारी ऑडियंस अगर आप देखेंगे एलिजिबल है यहाँ पे, इसमें कोई भी ऐसा कुछ है नहीं। दूसरा, पेपर में क्या आएगा, पेपर की टेंशन मत लो यार, पेपर अगर मैं हुआ टीसीएस है तो ये हमारा भरोसा है, ठीक है, टाटा का भरोसा है ना, हमारा ही भरोसा है, हम पे भरोसा करो। पेपर 50 मिनट का होगा और 50 मिनट्स के अंदर वर्बल आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, लॉजिकल आएगा, 3 सेक्शन आएंगे जो मेरे में छोड़ दो, मतलब इसके बाहर कुछ ध्यान देंगे उसकी टेंशन ना लो तुम, बट ये पेपर अभी से प्रिपरेशन करनी है तभी आपके पास होगा, ठीक है ना। अब रजिस्ट्रेशन में एक गलती मत कर देना, ध्यान सुनना, आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन में जाना है, क्योंकि 99% तो नए लोग होंगे आपके पास, जितने लोग भी अप्लाई कर रहे हैं। जैसे आप यहां पे खुलेंगे, इनका यूआई नया आ चुका है आपके पास, और यहां पे जाना है रजिस्टर नाउ के अंदर। अब प्लीज एक बात का ध्यान से, प्लीज विनती आपसे, हाथ जोड़ के विनती है, ये बीपीएस को सिलेक्ट करना है,
राइट। वंस यू सेलेक्ट विद एंड यू नीड टू डू कंटिन्यू। जो बीटेक वाले हैं वो आईटी करते हैं, जो बीसीए बीएससी ले वो भी आईटी करते हैं, सिर्फ बीपीएस हायरिंग जो होती है, जो बीबी बीकॉम के लिए होती है, वो ये लोग करते हैं, राइट। इसके बाद सारा प्रोसेस सेम है, वीडियो में बताया हुआ है आपको, आप चेक कीजिए और नीचे मैम का ही मिल जाएगा। बट उससे पहले मैं आपको बताता हूं कैसे डिटेल में रजिस्ट्रेशन करना है, उसकी पूरी वीडियो अभी हम आपको बताएंगे। बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जरूर देखना आप अप्लाई कैसे करना है वो जरूर देखना। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कैसे प्रिपरेशन करनी है ये ध्यान से देख लेना। आपको पता है एग्जाम के अंदर क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। इवन अगर आप बीटेक के भी हो ना तो अभी से प्रिपरेशन कर लो। एक मेरे पास सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, सर बीटेक लिए कब हायरिंग स्टार्ट होगी, तो मैं आपको बताता हूं अक्टूबर मिड के अंदर अगर आप देखेंगे तो ऑन कैंपस शुरू हो जाएगा, राइट। और अगर आप देखेंगे ऑफ कैंपस जनवरी में आपके पास आ जाएगा, जनवरी या फैब में। उस समय आप प्रिपेयर नहीं होते और फिर बड़ी दिक्कत होती है हम लोग को कि सर 10 दिन रहेगा 20 दिन रहेगा, सर कैसे करें। तो सही टाइम पे प्रिपरेशन क्यों नहीं करते हो आप। तो ये बीपीएस वाला अगर आप देखेंगे, मैं आपको कोर्स का लिंक डाल दूंगा, एक कूपन कोड ही मिल जाएगा फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट। एंड ट्रस्ट मी दिस बैच इज द बेस्ट, मतलब इसके बाहर कुछ नहीं जान दूंगा, इसकी गारंटी मेरी है। और ये सिर्फ रिकॉर्डेड बैच नहीं है, इसमें डेली लाइव क्लासेस भी आपको मिलेंगी। इससे बड़ी बात क्या बोलूं, डेली लाइव क्लास आपको मिलेगी इस बैच के अंदर। 1400 रुपए का बैच है, डिस्काउंट लगा दोगे और सस्ता हो जाएगा। बट फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट इसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा, जितना भी आपके पास है। जैसे प्री रिकॉर्डेड आपको देखना है, क्या बोला, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश आएगा, सिर्फ यही सेक्शन आपको करना है, लॉजिकल, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और ये वर्बल। ये तुम्हें कैंपस प्लेसमेंट में हेल्प करेगा अभी और आगे भी हेल्प करेगा। इसके अंदर कोडिंग नहीं करनी, आपको सिर्फ एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है ना वो करना है। मैं डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दूंगा, जरूर ले लेना फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट। ट्रस्ट मी, याद रखोगे मेरी बात, मैं और मेरी पूरी टीम बहुत मेहनत करेगी। मॉक टेस्ट वगैरह यू विल गेट एवरीथिंग फॉर इट, राइट। अब चलते हैं पूरा असेसमेंट पे कैसे कैसे अप्लाई करना है, ध्यान से देख लीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय। यहाँ पे हम अपनी ईमेल आईडी को फिल कर देंगे। मेक श्योर कि जो भी ईमेल आईडी आप फिल कर रहे हो वो आपकी पर्सनल ईमेल आईडी हो, ना कि कॉलेज की। बिकॉज आफ्टर कॉलेज मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में ईमेल आईडी को डिलीट कर दिया जाता है। उस केस में अगर आप यहाँ पे जो भी ईमेल भरोगे, पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस सेम ईमेल आईडी से होगा। सो मेक श्योर इट इज एक्टिव एंड योर पर्सनल ईमेल आईडी। ओटीपी पे हमने क्लिक कर दिया एंड दिस इज द ओटीपी, यहाँ पे हमें मिल जाएगा एंड वी हैव टू क्लिक इट। एंटर किया तो डन हो गया। द नेक्स्ट थिंग विल बी द आधार नंबर। आधार नंबर के आपके लास्ट के 4 डिजिट्स बताने हैं, सो इट विल बी दिस। Then your first name, please make sure that your first name and last name is according to your आधार और पैन, जो भी आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग आपका नेम हो। देन आपको यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है। डेट ऑफ बर्थ भी आपका जो भी डेट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट पे डेट है वो सेम डेट होनी चाहिए, राइट। एंड देन हम जस्ट क्लिक कर देते हैं, एग्री पे क्लिक किया एंड देन आई प्रोसीड। जैसे ही हमने प्रोसीड कर लिया, हमारे पास ये बाकी के रोज आगे फिल करने के लिए। तो यहाँ पे नेम एडिटेबल नहीं है, जेंडर हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं बट अभी के लिए क्लिकेबल नहीं है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले फोन नंबर मेंशन कर देते हैं। सो फोन नंबर मेंशन करने के बाद द नेक्स्ट विल बी द इंस्टीट्यूशन नेम। अब इंस्टीट्यूशन नेम में काफी सारे स्टूडेंट्स के इंस्टीट्यूशन नेम अगर नहीं भी आ रहे हैं, उस केस में आप यहाँ पे अदर्स को सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। सिंपल ऑप्शन। अदरवाइज मोस्टली कॉलेजेस यहाँ पे होते हैं। अगर मैं अपना कॉलेज चूज करूँ तो माइन इज JMIT, तो यस इट इज अवेलेबल है, राइट। तो मैं इसको चूज कर सकती हूँ। अदरवाइज द अदर ऑप्शन जो कि आप चूज कर सकते हो दैट विल बी द अदर्स एंड दैट्स इट, राइट। अब क्वालिफिकेशन में आपको यहाँ पे अपनी डिग्री बतानी है। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ ईयर ऑफ पासिंग क्या होगा, अभी आपके लिए 25 बैच होना चाहिए तो 2025 मैंने लिख दिया। नियरेस्ट TCS ऑफिस कौन सा है, सो बेसिकली जो भी आपके स्टेट के पास है आप उस सेंटर को यहाँ पे फिल कर देंगे। तो यहाँ पे मैं दिल्ली ऑफिस को फिल कर रही हूँ, बिकॉज जो आपका इंटरव्यू होगा वो कहीं ना कहीं इन्हीं ऑफिस के आसपास होगा, राइट। सो मेक श्योर कि आप उसी स्टेट को या उसी ऑफिस को चूज करें जो आपके घर के पास हो, ताकि जिस भी टाइम पे इंटरव्यू हो विदिन 2 डेज भी आपको पता चले तो आप वहां पे जाके दे सको। देन द नेक्स्ट विल बी आपको ये कैप्चा फिल करना है, तो हम ये कैप्चे को फिल कर देते हैं। सो यहाँ पे हम सबमिट कर देते हैं। अब यहाँ पे आ रहा है कि आप टाइटल को लीव नहीं कर सकते, तो टाइटल यहाँ पे मेंशन कर दिया। देन यहाँ पे आपने अपना जेंडर बता दिया, राइट। दोबारा से इसको फिल कर देते हैं। इट्स कैपिटल L, कैपिटल S, देन स्मॉल d, N, नाउ इट्स 0, राइट। तो सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। सो दैट्स इट। अब यहाँ पे आपसे कंफर्मेशन मांग रहे हैं कि आपकी ईमेल आईडी है, फोन नंबर ये है और आपका नेम ये है, ये सब वैलिड है। तो हमने कंफर्म कर दिया कि यस, राइट। इतना करने के बाद सी यहाँ पे आपको क्या मिल गया, आपका रेफरेंस नंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको क्या करना है, इसे कॉपी करके अपने व्हाट्सएप पे, नोटपैड पे, कहीं पे भी जाके सेव कर लो, बिकॉज ये आपका यूनिक नंबर है, राइट। जब तक आप TCS में एम्प्लॉय नहीं बन जाते, आपके रेफरेंस आईडी के बेसिस पे ही आपको एक यूनिकनेस मिलेगी। सो यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन दिस कंटिन्यू बटन। अगेन हम इसको फिल कर देंगे। इट विल बी 3, 3, 8, 5 and 2, राइट। नेक्स्ट। सो अगेन आपके पास एक वेरिफिकेशन का OTP आएगा आपकी ईमेल पे, हम चेक कर सकते हैं। दिस इज द ईमेल एंड ये OTP हमारे पास आ गया फॉर द वेरिफिकेशन। अब इस OTP को हम फिल कर देंगे। सो लॉगिन पे क्लिक कर देंगे एंड दैट्स इट। सो सी यहाँ पे इतिका लांबा नेम से और ये CTDT ID भी आ गई है, राइट। अब आपके पास जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं, अभी हम यहाँ से निकल जाते हैं। हमने अब रजिस्ट्रेशन कर लिया, अब हमें कैसे दोबारा से लॉगिन करना है ये देख लेते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने भी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी करी हुई है। तो अभी के लिए मैं यहाँ से लॉग आउट कर देती हूँ, क्लिक हियर। सो सी हम अगेन फर्स्ट पेज पे आ गए। अब मुझे रेफरेंस जो मैंने आपको आईडी दी थी वो हमने कॉपी की थी, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, राइट। एंड देन यहाँ पे हम सिंपली इस कैप्चे को फिल कर देंगे। देन यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट के बाद जो भी आपकी ईमेल आईडी थी उसमें आपके पास एक वेरिफिकेशन कोड आ जाएगा। सो अगेन लेट्स सी द कोड। दिस इज द कोड। एंटर किया
सो सी यहाँ पे मैं लॉग इन हो गया। अब ये करने के बाद हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। नाउ वी आर गोइंग टू द सेकंड स्टेप, कैसे हम एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ पे फिल करेंगे। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। वंस यू क्लिक वी आर रिडायरेक्टेड टू दिस पेज। वन बाय वन वी हैव टू फिल ऑल द डिटेल्स। राइट, नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म। Here you can see जो कि हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे TCS ऑफिस सेलेक्ट किया था, द सेम ऑफिस यहाँ पे आ गया। राइट, अब हम इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। नाउ योर नेम इज हियर, फादर नेम यू हैव टू मेंशन, योर डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर। यहाँ पे नेम जो है वो ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हुआ है, बट फादर नेम हमने खुद से टाइप किया। राइट, नेक्स्ट इज परमानेंट एड्रेस। अब परमानेंट एड्रेस में आपको अपना यहाँ पे एड्रेस बताना होगा, और अगर आपका परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस अभी सेम है तो आपको जस्ट यहाँ पे येस पे क्लिक करना है। ये सारी फील्ड्स यहाँ से ऑटो पॉपुलेट होकर आ जाएंगे। राइट, और आप देख सकते हो ये अनएडिटेबल है। अगर मैं यहाँ पे नो पे करूँ, अगेन येस पे करूँ, तो यू कैन सी कि यहाँ वाली फील्ड्स यहाँ आएंगे। एंड देन योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप अपना ऑल्टरनेट नंबर बता सकते हो अपनी फैमिली में मदर या फादर का, एंड योर ईमेल आईडी। Then just you have to click on save. Right. The next is the academic and work experience section. अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इसे रीड कर लेना। लाइक मार्क्स एंड CGPA डिनोटेड ऑल सब्जेक्ट। जो भी आप मार्क्स बताओगे वो ऑल सब्जेक्ट की एग्रीगेट होने चाहिए, एवरेज होना चाहिए। राइट, एंड वेरीफाई योर मार्क्स आफ्टर एंटरिंग इट ऑल्सो। और अभी काफी सारे स्टूडेंट हो सकते हैं जिनका लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया, सो इट्स कंप्लीटली फाइन। आपको जहां तक के भी अपने मार्क्स पता है वहां तक बता सकते हैं। इंस्टीट्यूशन में यहाँ पे आपने अदर फिल कर दिया, अदर्स में आपको अपने इंस्टीट्यूशन का नेम यहाँ पे मेंशन करना होगा। अदरवाइज हो सकता है कि आपका इंस्टीट्यूशन यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन हो। सो लेट मी चेक माई और द शॉर्ट फॉर्म, या सो दिस इज प्रेजेंट है, तो मैंने डायरेक्टली चूज कर लिया। अगर किसी का नहीं है तो आप क्या करोगे, अदर्स यहाँ पे ऑप्शन है, इसे चूज करोगे और यहाँ पे अपना डायरेक्टली इंस्टीट्यूशन का नेम लिख दोगे। राइट, देन हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी कौन सी है, तो आप नाउ सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अगेन आपका कोर्स नेम यहाँ पे आ गया, आपको ड्यूरेशन फिल करनी है कि आपने स्टार्ट कब किया था। नेक्स्ट है आपका कोर्स टाइप क्या है, तो यस ये फुल टाइम कोर्सेज के लिए, तो आपको फुल टाइम पे सिलेक्ट करना होगा। आपका इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे आ चुका है। स्पेशलाइजेशन क्या थी, अब काफी सारे स्टूडेंट डिफरेंट ब्रांचेस से होते हैं, तो अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग चूज करना। मैं यहाँ पे अभी के लिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग चूज कर लूंगी। अब IT और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग दोनों डिफरेंट है, तो उसमें भी ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप CSC के स्टूडेंट हो तो आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग चूज करोगे, कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग ये चूज कर सकते हो। राइट, देन ग्रेडिंग सिस्टम में CGPA था या फिर मार्क्स सिस्टम था, तो इन माई कॉलेज इट इज CGPA, तो आई एम राइटिंग माई CGPA। टोटल CGPA इज 10 एंड इक्विवेलेंट में भी हम 9.17 लिख देते हैं। टोटल में हमें यहाँ पे 0.00 मतलब 2 डेसिमल प्लेस तक हमें यहाँ पे वैल्यूज बतानी है, स्पेशली मेंशन्ड है, सो दैट्स व्हाई आई हैव टू राइट लाइक दिस। राइट, नाउ आई हैव टू क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। अब काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो 10th करते हैं और उसके बाद वो 12th करते हैं और फिर कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो उस केस में आप 12th ग्रेड को सिलेक्ट करोगे। काफी सारे स्टूडेंट होते हैं जो पहले 10th करते हैं, उसके बाद डिप्लोमा करते हैं 3 इयर्स का, फिर इंजीनियरिंग में आ जाते हैं। और काफी सारे स्टूडेंट होते हैं जो 10th करते हैं, 12th करते हैं, फिर डिप्लोमा करते हैं और फिर डिप्लोमा के बाद कॉलेज में एडमिशन लेते हैं ग्रेजुएशन के लिए। तो अगर 12th की है सिर्फ तो आपको ये सिलेक्ट करना है, अगर डिप्लोमा की है तो ये, अगर दोनों करें 12th एंड डिप्लोमा तो आपको दोनों को सिलेक्ट करके उसकी इन्फॉर्मेशन को फिल करना है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये होने वाला है कि आपने कोई भी एजुकेशन करी हो, हर एक में आपका 60% अबव होना चाहिए, किसी में भी 60% से लेस नहीं होना चाहिए। राइट, तो +2 में हमने नॉन मेडिकल लिया था, तो वी कैन राइट नॉन मेडिकल है। राइट, और आप साइंस भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपको अपने कॉलेज का नेम बताना होगा, सो मैं अपने कॉलेज का नेम यहाँ पे बता देती हूँ। स्कूल, बोर्ड क्या था, तो सेंट्रल बोर्ड था, स्टेट बोर्ड था, सो माइनस CBSE। ना कोर्स ड्यूरेशन कि हमने 12th कब से कब तक की थी, तो अगर आपने 21, अगर आप 25 में एडमिशन ले रहे हो तो इट मीन्स कि आपने अपनी 12th कंप्लीट करी होगी 24 में। राइट, एंड स्टार्ट की होगी 23 में, सो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं अप्रैल एंड यहाँ पे 24। सॉरी, आपकी स्टार्टिंग डेट है डिग्री की 21। राइट, तो आपको 21 की जगह यहाँ पे 2020 में आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई होगी और 21 में, बिकॉज हम सेम ईयर में एडमिशन ले लेते हैं। राइट, तो आप उसी वाइज अपना चूज कर सकते हो जब भी आपकी 12th स्टार्ट हुई थी एंड फिनिश हुई थी। जो डेट्स होती है ना वो आपकी 10th और 12th के सर्टिफिकेट में लास्ट में मेंशन होती है, तो वहां से मंथ और ईयर को आप वेरीफाई कर सकते हो। डेट आप कोई भी रैंडम चूज कर सकते हो। राइट, या फिर आप स्टार्टिंग डेट भी चूज कर सकते हो। नेक्स्ट, यू कंप्लीटेड इट इन 2021, अगेन अप्रैल चूज कर लेते हैं एंड कोई भी रैंडम डेट, एंड स्टार्ट आपने किया होगा 2020 में। डन। सो नाउ आपको यहाँ पे कोर्स टाइप बताना है, तो फुल टाइम कोर्स था, मार्क्स सिस्टम था या फिर क्या सिस्टम था ये भी मेंशन करना है। तो लेट्स से 415 आपने स्कोर किया आउट ऑफ 500 बिकॉज वी हैव 5 सब्जेक्ट्स। राइट, एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। प्लीज मेंशन द कोर्स ड्यूरेशन फॉर क्लास 12th। सो कोर्स ड्यूरेशन मेंशन करनी है। कोर्स ड्यूरेशन इज ऑलरेडी मेंशन यहाँ पे, एंड यहाँ पे भी हमने मेंशन कर दिया। यहाँ पे भी 21 और यहाँ भी 21 है। ओके, सो हियर वी नीड टू सेलेक्ट 2020 नॉट 21। यहाँ पे हमने 20 को चूज कर लिया एंड देन हम क्लोज कर देंगे। बट वाई इट इज नॉट टेकिंग 20? अप्रैल दिस, या सो अब हम इसे यहाँ पे सेव कर देंगे, सेव एंड कंटिन्यू। एंड अगर आपकी डेट्स ओवरलैप हो रही होंगी ना तो उस केस में आपको ओवरलैपिंग डेट का भी यहाँ पे पता चल जाएगा। सो लेट मी जस्ट डू वन थिंग, लेट मी सी माई, एंड आपने फिनिश की थी लेट्स से इन
नॉट इन अप्रैल, इन फेब्रवरी यू कंप्लीटेड लाइक 1st of February, राइट। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डेट्स मेंशन कर देना। मेंशन इसमें ये ध्यान रखना कि यहाँ की जो लास्ट डेट है वो ओवरलैप ना हो जाए आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की डेट के साथ, राइट। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन सेव एंड कंटिन्यू। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको अपने 10th के बारे में, 10th की डिटेल्स फिल करनी है, तो आपको अपना 10th का रोल नंबर बताना है। सो दिस लेट्स से दिस इज माय रोल नंबर। देन यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट कौन सा था, तो अपने स्कूल का नाम मेंशन कर देंगे। बोर्ड क्या था, तो इट विल बी अ CBSE बोर्ड। नाउ आपको कोर्स ड्यूरेशन बतानी है, तो आप सबकी स्टार्ट हुई होगी 2018 में अगर आपने 12th करी है, अगर आपने कोई गैप नहीं लिया। अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग अपने सर्टिफिकेट को चूज करके बता सकते हैं। अभी के लिए मैं जनरल सिनेरियो में 2018 फरवरी एंड कोई भी डेट मेंशन कर देती हूँ, एंड इट विल बी फिनिश्ड इन 2019, राइट। ओके, सो ग्रेडिंग सिस्टम क्या था, अब काफी सारे स्टूडेंट्स का GPA था, बट इन माई केस देयर इज मार्क्स, तो यहाँ पे मैं मार्क्स मेंशन कर देती हूँ। आपको टोटल मार्क्स बताने हैं, और अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था ना, लाइक 5 मेन सब्जेक्ट 1 एडिशनल सब्जेक्ट, तो उस एडिशनल सब्जेक्ट को भी ऐड कर देना। टोटल 600 में से मार्क्स बनेंगे, एंड यहाँ पे आप अपने जो भी मार्क्स आपने स्कोर किए वो मेंशन कर सकते हो। देन सेव एंड कंटिन्यू। 10th मार्क्स ऑब्टेन फॉर 10th कांट बी ग्रेटर देन मैक्स मार्क्स। ओके, तो यहाँ पे मुझे मैक्सिमम मार्क्स लिखने थे, 600 यहाँ आएगा, एंड यहाँ पे आएगा हमारे पास मार्क्स 520। नाउ सेव एंड कंटिन्यू। सो हैव यू डन एनी अदर कोर्सेज, तो अगर आपने कोई भी अदर कोर्सेज करे हैं तो इट्स गुड, अदरवाइज अभी हमने नहीं करे तो हम नो पे क्लिक कर देंगे, एंड देन सेव एंड कंटिन्यू। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप येस पे मेंशन करके अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता सकते हो, अदरवाइज आप नो मेंशन कर दोगे। एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने इंटर्नशिप या फिर ट्रेनिंग की है तो उस केस में एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता है, वो एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होता। अगर आप किसी कंपनी में थे, आपकी प्रॉपर एक एम्प्लॉय ID थी, आपकी सैलरी आती थी, सैलरी स्लिप्स आती थी, तो उस केस में यू आर अ कंप्लीट वर्क एक्सपीरियंस पर्सन, राइट। एंड देन यू हैव टू कंटिन्यू टू सेव एंड कंटिन्यू, राइट। नाउ अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसमें बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो मेक श्योर कि आप इसमें कोई भी मिस्टेक ना करो। डू यू हैव एनी ब्रेक इन स्टडीज, तो ब्रेक का क्या मतलब है कि काफी सारे स्टूडेंट जैसे 12th करी, 12th के बाद 1 ईयर का गैप ले लिया जेई निकालने के लिए या किसी भी कॉलेज के एग्जाम के लिए, देन उसके बाद फिर ग्रेजुएशन करी, तो आपको अपने गैप्स को मेंशन करना होगा। यहाँ पे टोटल ओवरऑल आई गेस 2 ईयर्स तक का गैप एलिजिबल है, तो आपको रीजन बताना होगा, अदरवाइज यू जस्ट हैव टू क्लिक नो, राइट। तो एक नॉर्मल सिनेरियो में मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने गैप्स नहीं लिया, तो आई एम राइटिंग नो हियर। सो हैव यू डन एनी अदर कोर्स, तो अगर आपने कोई एक्स्ट्रा कोर्स करा तो आप बता सकते हो, नॉर्मल सिनेरियो में नो आएगा। डू यू हैव एनी पेंडिंग बैकलॉग करंटली, अब इसका क्या मतलब है, लेट्स से अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ, मेरी सेकंड सेमेस्टर में लेट्स से बैक आई थी, बट मेरी अब तक वो क्लियर हो चुकी है, तो तब मुझे येस मेंशन नहीं करना। बट अगर मेरी कोई करंट बैक है जो एक्टिव है, जो कि मुझे लास्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स के साथ क्लियर करनी है, उस केस में मैं येस करूंगी। तो अभी तक मैं मान के चल रही हूँ आप में से किसी की बैक नहीं आई थी तो आप नो कर रहे हो, आई भी थी और क्लियर हो गई है तो भी नो कर रहे हो। अगर एक्टिव है उस केस में सिर्फ येस करना है, और आपको बताना है कि कितनी सब्जेक्ट्स में है, राइट। देन यहाँ पे है प्लीज मेंशन द डिटेल ऑफ एकेडमिक प्रोजेक्ट्स, तो हम अपने फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं, तो उसकी डिटेल्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। इट इज अ गुड थिंग कि अगर आप मेंशन कर दोगे अपने प्रोजेक्ट के बारे में, राइट। बाकी इस फील्ड से इतना मेजर डिफरेंस नहीं पड़ेगा, बट इट्स गुड कि आप किसी भी फील्ड को एम्प्टी मत छोड़ना। यू हैव टेकन ऑल द सब्जेक्ट्स मार्क्स, तो ये कह रहे हैं कि आपने सारे मार्क्स को कंसीडर किया, तो यस, यहाँ पे बेसिकली सब में यस आएगा। द मार्क्स एंड GPA ऑब्टेन्ड एंटर यू आर प्रोवाइडेड मेंशन एकेडमिकली हैव बीन सिक्योर्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, यस। तो आपको जितने भी मार्क्स यहाँ पे मेंशन करने हैं वो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट वाले करने हैं, ये नहीं कि आपने दोबारा पेपर दिया था वो वाले मार्क्स बता रहे हो, राइट। यू हैव कंसीडर्ड ओनली द मार्क्स ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, तो यस। नॉर्मल ड्यूरेशन का क्या मतलब है कि लेट्स से बीटेक 4 इयर्स किया, बट आपने या कोई भी ऐसा अगर स्टूडेंट है जिसको 5 इयर्स लग गए किसी भी रीजन की वजह से, अगर उसकी बैक थी उस केस में, फिर भी आपको मार्क्स अपने वही बताने हैं जो आपने 4 साल में स्कोर करे हैं, राइट। यू हैव कंप्लीटेड ईच ऑफ द अबव मेंशन एकेडमिक कोर्स इन द सिमुलेटेड टाइम पीरियड, तो यस आ जाएगा, और आप इन सब फील्ड्स को भी कर सकते हो। नॉर्मल सिनेरियो में ये सब यस रहेंगी, राइट। देन आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, एंड देन जस्ट सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे कुछ अदर इन्फॉर्मेशन है, तो आपको अदर डिटेल्स मेंशन करनी होगी, जैसे नेशनैलिटी, तो सबसे पहले हम इंडियन मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट लैंग्वेजेस को मेंशन करेंगे, तो लैंग्वेज में ऐड रो, सबसे पहले हम अपनी मदर टंग को मेंशन कर देते हैं, तो हिंदी, यस हम स्पीक कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, और ये हमारी मदर टंग भी है। नेक्स्ट हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इंग्लिश, राइट। और अगर आप किसी और स्टेट से हो जहाँ पे आपकी स्टेट की डिफरेंट लैंग्वेज है, तो उस केस में आप अपनी स्टेट लैंग्वेज को भी चूज कर सकते हो और उसे मदर टंग लिख सकते हो, राइट। एंड देन लैंग्वेज सर्टिफिकेट्स, तो अगर आपके पास कोई लैंग्वेज का सर्टिफिकेशन है, लेट्स से आपने जर्मन सीखी, आपने फ्रेंच सीखी, उस केस में अगर आपके पास एक प्रॉपर सर्टिफिकेशन है तो आप मेंशन कर सकते हो, अदरवाइज इस केस में अभी हमारे पास नहीं है, सो आई एम नॉट राइटिंग इट। नाउ सेव एंड कंटिन्यू। प्लीज स्पेसिफाई एनी अचीवमेंट और स्कॉलरशिप, तो अगर आपको कोई अचीवमेंट्स हुई थी कॉलेज में, आपने किसी भी हैकाथॉन को विन किया था, कुछ भी, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, इट इज अ गुड। बट इन सब फील्ड से इतना फोकस नहीं जाएगा, इट जस्ट फॉर द पर्पस कि आप यहाँ पे अपने बारे में मेंशन कर दो। सर्टिफिकेशन अगर आपके पास कोई है, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स, तो आप मेंशन कर सकते हो। अगर आप एड सर्टिफिकेट पे क्लिक करके देखो तो आप ये नहीं कि कोई भी सर्टिफिकेट मेंशन कर दो, ये सारे प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स हैं जिनको हम पेड कोर्सेज से देन हम हमारे पास इन सर्टिफिकेट को देने के लिए पहले पे करना होता है, देन वी विल गेट द सर्टिफिकेशन इफ वी क्लियर द एग्जाम, राइट। तो उस केस में हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं अपने सर्टिफिकेट्स को। देन सेव एंड कंटिन्यू। नेक्स्ट है स्मार्ट कार्ड डिटेल्स आपको मेंशन करनी होगी, तो जब आप TCS में आओगे तो आपको एक ID कार्ड मिल रहा होता है, तो वहाँ पे क्या क्या लिखा होना चाहिए, तो उस स्मार्ट कार्ड की बात हो रही है, तो यहाँ पे अभी मैं मेंशन कर देती हूँ। एंड ब्लड ग्रुप आप अपना बता दोगे, राइट। नेक्स्ट है फोटो। अब फोटो यहाँ पे आपको अपनी ब्राउज करनी होगी पहले, सो यहाँ पे अभी के लिए मैं इस पिक्चर को अपलोड कर देती हूँ, राइट।
एंड यहाँ पे अगर आपकी फोटोग्राफ अपलोड नहीं हो पा रही है तो उस केस में आपको पहले उसे कंप्रेस करना है। अब मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप कंप्रेस कर लोगे बहुत इजीली, अगर नहीं पता तो माई PDF कंप्रेस नेम से एक टूल आप ऐसे सर्च करोगे तो आपको काफी सारे टूल्स मिल जाएंगे। देन आपको अपना यहाँ पे CV अपलोड करना है, तो यहाँ पे हम CV अपलोड कर देते हैं एंड दिस इज द रिज्यूमे जो मैंने सेलेक्ट करके रखा था। अब यहाँ पे स्पेशली मेंशन है कि आपका रिज्यूमे 500 KB से लेस होना चाहिए, राइट? तो आप उसे कंप्रेस करके रख लेना, इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू। अभी के लिए मैं यहाँ पे सिंपली रिज्यूमे सर्च कर लेती हूँ और जो भी मेरे पास रिज्यूमे होगा आई एम यूजिंग दैट, राइट? दैट्स इट। अब हम क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैंने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया, मैं इस लास्ट सेक्शन पे आ चुकी हूँ। आर यू इन्वॉल्व इन एनी पेंडिंग, और कहीं आप क्रिमिनल तो नहीं हो, तो यस नो, तो हमने यहाँ पे नो मेंशन कर दिया। आर यू इन्वॉल्व इन एनी पेंडिंग और माल प्रैक्टिसिंग, तो यहाँ पे भी आप नो ही करोगे, राइट? तो इन दोनों फील्ड्स को हम नो रखेंगे। देन एप्लीकेशन को आप रिव्यू करोगे, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म रिव्यू पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे ऐसे आ जाएगा जहाँ से आप अपनी डिटेल्स को देख सकते हो। अभी के लिए मैंने रैंडम डिटेल्स ली है, राइट? देन यहाँ पे डिक्लेरेशन में आपको बताना येस और नो, इफ येस फर्निश डिटेल, हैव यू अपेयर्ड फॉर TCS। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक पेड NQT पहले दिया था जो कि 1000 या 999 रुपीज का टेस्ट होता है, उस केस में ये वाला TCS और NQT और वो डिफरेंट होता है, तो उस केस में आपको यहाँ पे येस लिखने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपने अभी TCS NQT अपने कॉलेज में दिया था रिसेंटली, राइट, तो आप बता सकते हो कि आप दोबारा से यहाँ पे आए हो, राइट? उस केस में येस करके आप मेंशन कर सकते हो। बट अगर आप फर्स्ट टाइम दे रहे हो फ्री NQT, इट्स फ्री NQT की बात हो रही है, नॉट द पेड NQT, तो उस केस में आप यहाँ पे मेंशन करोगे हैव यू अपेयर्ड फॉर TCS टेस्ट एंड इंटरव्यू अर्लियर, इफ येस तो काइंडली फिल योर डिटेल्स हियर, राइट? TCS टर्म्स एंड कंडीशन, यहाँ पे आप आई एग्री पे क्लिक कर दोगे। टुडे की डेट यहाँ पे आ गई, अपना प्लेस जहाँ पे भी अभी आप वो मेंशन कर देना एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म। अब आप जैसे ही यहाँ पे क्लिक करोगे तो अगर आपके पास ये पॉपअप आ गया दैट वुड यू लाइक टू अप्लाई फॉर TCS रिक्रूटमेंट ड्राइव, अगर आपने यहाँ पे येस पे क्लिक कर दिया, सो इस केस में इसका मतलब है कि आपने अपने फॉर्म को सक्सेसफुली कंप्लीटली सही से सबमिट किया है, राइट? अब आपको अपने टेस्ट सेंटर्स की लोकेशन यहाँ पे चूज करनी है। तो टेस्ट सेंटर सबसे पहले जो भी आपके घर के बिल्कुल पास होगा ना, इट्स बेस्ट कि आप उसे चूज करो। लेट्स से आई एम चूजिंग हियर अंबाला, इफ इट इज देयर तो यस हरियाणा एंड अंबाला, राइट? नेक्स्ट टेस्ट सेंटर हमें यहाँ पे चूज करना होगा, तो आई एम चूजिंग दिल्ली हियर, राइट? मेक श्योर कि आप गलती से भी टेस्ट सेंटर गलत मत चूज कर दो, बिकॉज फिर अगर गलत चूज कर दिया यू आर नॉट एबल टू गो दैट मच फार फॉर गिविंग अ टेस्ट, उस केस में आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। एंड हमें एग्जाम से कुछ ही टाइम पहले पता चलता है कि हमारा एग्जाम है इस डेट को है। एंड देन अभी के लिए मैं यहाँ से कोई रैंडम स्टेट कर देती हूँ विच इज नॉट इवन नियर टू मी। नाउ प्रेफर्ड जॉब लोकेशन, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब आप एग्जाम दे दोगे आपकी ज्वाइनिंग कहीं ना कहीं इस पे ही डिपेंड करेगी कि आपकी लोकेशन क्या है। तो आपको अपनी प्रेफर्ड लोकेशन को बहुत ही ध्यान से देना है। फर्स्ट लोकेशन में दिल्ली यहाँ पे चूज कर रही हूँ, सेकंड यहाँ पे हम चूज कर लेते हैं लेट्स से पुणे, एंड थर्ड लेट्स से हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं, देयर इज नो अदर ऑप्शन, राइट? अहमदाबाद, बेंगलोर, सो लेट्स से चेन्नई, एंड हम यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही मैंने अप्लाई पे यहाँ पे क्लिक करा, सो यू हैव अप्लाइड फॉर द रिक्रूटमेंट ड्राइव, मेरे पास यहाँ पे आ गया लिखा हुआ है। एंड अगर मैं एप्लीकेशन फॉर्म पे अब दोबारा जाऊंगी तो मेरे पास यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म भी आ जाएगा, मैं इसे डाउनलोड भी कर सकती हूँ यहाँ से। एंड अगर मैं ट्रैक माई एप्लीकेशन पे जाती हूँ, सो सी अगर आपके पास यहाँ पे अप्लाइड फॉर ड्राइव का ऑप्शन आ चुका है, इट मीन्स दैट ऑल द थिंग्स आर डन, राइट? नाउ इट्स गुड। आई होप यू अंडरस्टैंड कि क्या क्या स्टेप्स थे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले से रजिस्टर नहीं किया उनको ये फर्स्ट स्टेप भी करना होगा, एंड द स्टूडेंट जिनके ऑलरेडी CTDT नंबर है दे हैव रजिस्टर्ड ऑलरेडी, सो आपको डायरेक्टली लॉगिन पे क्लिक करना है, अपनी क्रेडेंशियल्स को यहाँ पे फिल करना है, एंड डायरेक्टली आप सेकंड स्टेप पे आ जाओगे जहाँ पे हमें एप्लीकेशन को फिल करना होगा, राइट?